सोसाइटी फॉर प्रमोशन हेल्थ एंड एजुकेशन की सीईओ हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि जो हेड बल्लो के भी बच्चे आए हैं, इनका इसको लेके इनका क्या मोटिव है। जी मैम। हम लोगों का यही मोटिव था कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो एंटरटेन कर सकें, उनके साथ-साथ उनके पेरेंट्स को भी हम एंटरटेन करवा सकें, क्योंकि स्पेशल बच्चों को लेके जाना बहुत मुश्किल होता है माँ-बाप के लिए। तो माँ-बाप जो हैं वो बच्चों को लेके कहीं नहीं जाते और उनके साथ-साथ बच्चों की भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती, तो साथ वालिदैन की भी नहीं होती। तो आज हम लोगों ने यहाँ का प्लान किया था और उसके बाद ये कि हमने बच्चों को यहाँ पे एंटरटेन करवाया, साथ-साथ हमने पेरेंट्स को जो है ना कैश भी दिया पर पर्सन के हिसाब से, ताकि वो उनकी जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, हमारे पास ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो उनको जो है उनकी दिहाड़ी जो टूट गई है, तो वो अपने जाके अपना निज़ाम चला सकें। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे। यहाँ पे हमारे इदारे के जो बच्चे हैं अब्दुल रशीद रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वो हैं जी 85 तक। तो यहाँ पे कितने बच्चे आए हैं। यहाँ पे 50 से अबव आए हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा बच्चे एमआरआई टोटली रिटार्डेड हैं, जिन्हें आप कहेंगे ज़िंदा लाशें हैं, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है, उनके लिए व्हील चेयर भी स्पेशल होती हैं, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। इनके लिए आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी हुई है। इदारा में इनके लिए इनके जो है हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सीपी चेयर, व्हील चेयर्स वगैरह इनको डिलीवर करवा रहे हैं, बैतुल माल से इमदाद लेके दे रहे हैं। उसके अलावा जो है हम गर्मी सर्दियों के कपड़े और साथ जो है हम लोगों ने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग 112 से पेरेंट्स को लेके दे रहे हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी है और अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में राशन और ईद पे नए कपड़े। क्या इनका कोई हॉस्पिटल भी आपने प्रॉपर रखा हुआ है जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट वगैरह हो। नहीं, हॉस्पिटल इनका कोई प्रॉपर नहीं है अभी है, ना तो गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ स्टेप लिया है। अब ऐसा है कि अभी फ्यूचर है में अगर ये बनाते हैं तो वेल एंड गुड है कि स्पेशल पर्सन्स के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल उनके लिए सिर्फ हो। क्या आपके जो मखसूस बच्चे हैं यही हैं कि इनके अलावा कोई भी बच्चा आपके पास रजिस्टर्ड करवा सकता है या ऐसा कुछ। नहीं, हम लोग माजूर बच्चों पे ही काम कर रहे हैं। मजदूर बच्चे में बात कर रहा हूँ, मजदूर बच्चे में अगर कोई ऐसा स्पेशल बच्चा आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल, कहीं से भी हमारे पास आएँ, हम सबको गाइड भी करेंगे और फैसिलिटेट जहाँ जहाँ जैसे भी हम कर सकें हम करेंगे। बच्चे पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। जी, जी, पेरेंट्स के पास ही रहते हैं, लेकिन अभी हमारा इदारा उतना उस हद तक नहीं गया जिस हद तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि बच्चे हमारे पास ही रहें। जब एक्टिविटी वगैरह करवानी हो तो फिर आप बच्चों को ले आते हैं। जी, हम लोग बच्चों को ले जाते हैं, इदारे में वो आते रहे, उनको वहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ये सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व रखा जाता है। एजुकेशन में क्या क्या फैसिलिटीज आपने रखी हैं, क्या क्या सहूलत रखी है। एजुकेशन में हम लोग उनके मेंटल लेवल के हिसाब से उनको चीज़ें बताते हैं। अब इनका कुछ बच्चों का जो है पिकिंग लेवल थोड़ा होता है, कुछ का बिल्कुल नहीं होता, कुछ का मतलब डिफरेंट हम कैटेगरीज में उनको जो है डिवाइड करते हैं। उस हिसाब से उन बच्चों को सिखाते हैं। जैसे पैसे कैसे, आपने कितने पैसे लेके बाज़ार गए हो तो आपको कैसे शॉपिंग करनी है, आपने बाहर के कितने पैसे, आपने चेंज अगर लेना है तो कितना लेना है। उसके अलावा जो है आपको जो है बैठना उठना आना चाहिए। डिफरेंट कलरिंग वगैरह में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पेंटिंग वगैरह में। जिस हिसाब के बच्चे का माइंड काम करता है उस हिसाब से उसको आप क्या एक्टिविटी करवाती हैं। डिफरेंट जैसे बच्चे हैं वो ब्रश नहीं कर सकते, हम ब्रश करना उनको सिखाते हैं। फिर उनका जो है ऑटिज़म के बच्चे होते हैं, उनकी अपनी अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर फिजियोथेरेपी आती है, स्पीच थेरेपिस्ट आती है, साइकियाट्रिस्ट आते हैं। फिर वो उनके हिसाब से उनको डिफरेंट एंगल में हम लोगों ने रखा होता है। कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, कुछ बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कुकिंग में ले रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही कह लें कि उनका किसी चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महीने में कितनी एक्टिविटी हो जाती है। डिपेंड करता है। अब जैसे अब 14 अगर इंडिपेंडेंस डे का आ गया, वो अलग है। मिलाद का है, वो मिलाद का 12 रबीउल अव्वल के हवाले से वो अलग इवेंट आ जाता है। फिर किसी की बर्थडे है, वो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। डिफरेंट है। अभी रमज़ान का इवेंट आ जाएगा, हम लोग जो हैं वो अफ्तारी, ग्रैंड अफ्तारी करेंगे और उनको जो है वो ईद के कपड़े वगैरह बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रमजान में इनके जो हैं उनके घर में राशन भी जाएगा, ऐसा वैसा कुछ। जी।